क्वेश्चन 6 का दो पार्ट है, दोनों सेम। इफ ए इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेकेंड इसका पार्ट, इफ ए इक्वल टू sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। दोनों सेम, केवल cos अल्फा sin अल्फा यहाँ sin cos माइनस cos sin दिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम प्रूफ होगा। आइए इसमें से एक बता रहा हूं, एक आप लोगों के लिए छोड़ूंगा होमवर्क के लिए। सेकंड ले रहा हूं, ए की वैल्यू पता है sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, यह ए की वैल्यू है। हम यहां से ए का ट्रांसपोज प्राप्त करेंगे। ए का ट्रांसपोज होगा sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। ए का ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। अब ए का ट्रांसपोज इंटू ए प्राप्त करेंगे, कितना होगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स भी मिलेगा वो 2x2 का ही होगा। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। साइन इंटू साइन, रो का कॉलम में साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर अल्फा, कास इंटू कास प्लस में कास स्क्वायर अल्फा, इसका मल्टीप्लाई हो गया। और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में यानी साइन अल्फा इंटू माइनस कास अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। कास अल्फा का साइन में तो प्लस होगा, साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा। इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में माइनस कास अल्फा इंटू माइनस कास अल्फा तो कास स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा प्लस साइन अल्फा कास अल्फा 0। उसी तरह से यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 में। हेंस प्रूफ हुआ प्रूफ क्या हुआ कि ए डैश ए यानी ए डैश ए इक्वल टू आई, यह हमारा दिया गया ऑप्शन प्रूफ हुआ। इसी तरह से आप लोग फर्स्ट करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन इतना आसान है कि आप लोग आसानी से कर लेंगे, इतने आसानी तरीके से बताया जा रहा है कि उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है ई जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अर्थात इसको दिखाना है कि मैट्रिक्स ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। इसी का सेकंड पार्ट है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, उसको स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित मैट्रिक्स दिखाना है इसको, और इसको सममित आव्यूह दिखाना है, विषम सममित आव्यूह दिखाने के लिए यदि ए का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ट्रांसपोज सेम वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप लोग ट्रांसपोज कर दीजिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, देखिए सेम यही प्राप्त होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यह कैसे होगा इसको मैं बता रहा हूं। यहाँ पे ट्रांसपोज आप लोग कर लेंगे फर्स्ट का तो सेम वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश इक्वल टू ए, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देंगे। यहाँ ये सेकंड वाले में क्या करना होता है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है ए इक्वल टू, सेकंड सॉल्यूशन है 0 1 -1 -0 1 1 -1 0। यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है, हम निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मिलेगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, यह मिला। देखिए दोनों में सेम नहीं है, यहाँ 0 यहाँ -1 यहाँ 1 आ रहा है, जबकि यहाँ 1 -1।
टर्म बदल गए। हम क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेते हैं, चिन्ह सबका बदल जाएगा, यानी यह हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 माइनस। यहां देखेंगे कि 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0 सेम ए वाला मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। इसके पहले माइनस है, यानी इस मैट्रिक्स के जगह पर हम ए लिख सकते हैं। देखिए आसानी से इस मैट्रिक्स के जगह पर स्थान पर हम ए लिख सकते हैं, यानी ए डैश इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर the given matrix is skew symmetric matrix। इस तरह से इसका प्रूफ हमने कर दिया। इसी तरह से फर्स्ट केवल ट्रांसपोज कर देंगे, सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा, ए डैश इक्वल टू ए, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सेकंड पार्ट प्रूफ हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट। फर्स्ट इसमें दो पार्ट है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सेकंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट लेते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। ए की वैल्यू दिया गया है, यहाँ से हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, 1 5 6 7 हो जाएगा। यह ए की वैल्यू हो गई। हम इसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, यह ए की वैल्यू है, ए का ट्रांसपोज निकलेगा 1 5 6 7। ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा 2 11 11 14। सिमेट्रिक होने के लिए यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज किया गया है, यदि यह इसका ट्रांसपोज ऑफ कर दिया जाए तो सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, यदि सेम यही मैट्रिक्स आता है तब तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। ट्रांसपोज करिए 2 11 11 14। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ मैट्रिक्स आर सेम। वी ऑब्जर्व दैट from equation first and second both matrix are therefore a plus a का ट्रांसपोज is a symmetric matrix। इसी तरह से ए माइनस ए का ट्रांसपोज चेक करते हैं क्या आता है। यहाँ ए और ए का ट्रांसपोज मालूम है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस करेंगे 1 -1 0 5 - 6 -1 6 - 5 1 7 - 7 0। ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकला है, सेकंड पार्ट है इसका। ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चेक करते हैं क्या आता है। 0 -1 1 0। ये इक्वेशन फर्स्ट रहा, ये इक्वेशन सेकंड रहा। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो सेम नहीं है, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अर्थात
जीरो है तो ठीक है, -1 है लेकिन यहाँ +1 है, यहाँ -+1 है तो -1 है। इस प्रकार वी ऑब्जर्व दैट देयरफॉर we observe that from equation first and second both matrix are not equal, therefore a minus a dash is a skew symmetric matrix hence proved. Question 9, find half a plus a dash and half a minus a dash where a मैट्रिक्स दिया है। एक मैट्रिक्स है, यहाँ से 1/2 1/2 a प्लस a डैश ज्ञात करना है। इसके लिए हमको a डैश ज्ञात करना पड़ेगा, यानी a डैश इक्वल टू मैट्रिक्स जो मेरा मिलेगा, रो को कॉलम में ट्रांसपोज करेंगे, यानी 0 a b -a 0 c -b -c 0 a डैश मिल गया। अब a प्लस a डैश ज्ञात कर लेते हैं। यह होगा दोनों का योग, 0 + 0 0, a प्लस -a 0, b प्लस -b 0, 0 0 0 0 0 0। यह मैट्रिक्स 0 मिला, यानी 1/2 a प्लस a डैश इक्वल टू 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही मिलेगा 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसी संख्या से तो वह वैल्यू 0 ही होती है। इस तरह से 3 × 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। सेम इसी तरह से आइए ज्ञात करते हैं। a माइनस a डैश क्या होगा, माइनस करते हैं, यानी यह चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये 0 a प्लस a 2a 2b -a -a -2a 0 2c -b -b -2b -2c 0 1/2 a माइनस a डैश, यह होगा 2 से डिवाइड करा देंगे पूरे में तो 0 a b -a 0 c -b -c 0। इस तरह से मैट्रिक्स हमारे पास मिल गया। 0 a 1/2 a माइनस a डैश, इसमें दो पार्ट है। दो पार्ट में पहला ए है 1/2 a प्लस a डैश, इसका आंसर ए रहा, और 1/2 a माइनस a डैश, इसका आंसर ए रहा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ दिया गया है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त करना है। यानी इसी मैट्रिक्स को दो अवयवों के योग के रूप में व्यक्त करना है। देखिए कैसे करते हैं। एक सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव। सॉल्व करते हैं इसको। लेट a = 3 5
1 -1। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए 3 5 1 -1 है, तो ए डैश क्या होगा? देयरफॉर ए डैश इक्वल टू इसका ट्रांसपोज 3 5 1 -1। ट्रांसपोज इसका हो जाएगा। हम अब ज्ञात करेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश। यह आएगा 1/2 सम ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 -1 -2। हाफ करना है इसका। दिस इंप्लाइज 1/2 हाफ करना है, यानी 2 से डिवाइड करा देंगे अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में, तो होगा 3 3 3 -1। इस तरह से 1/2 ए प्लस ए डैश प्राप्त हुआ 3 3 3 -1। अब यहाँ देखेंगे, मान लेते हैं कि यह P = है 3 3 3 -1। P = देन P डैश क्या होगा? चेक करेंगे। 3 3 3 -1। हम देख रहे हैं कि P और P डैश दोनों सेम है, देयरफॉर यह P के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ टू मैट्रिक्स P = 1/2 ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात 1/2 ए प्लस ए डैश यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब इसी को निकालेंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए कैसे हम निकालेंगे। ए माइनस ए डैश यहां से 1/2 ए माइनस ए डैश माइनस करेंगे। 3 - 3 0 5 - 1 4, यहाँ 1/2 रहेगा। अब हम ज्ञात करेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश = 1/2। इसमें से इसको माइनस करना है। 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 -1 + 1 0। दिस विल बी इक्वल टू 2 से डिवाइड करा देंगे। 0 2 -2 0, यानी 1/2 ए माइनस ए डैश। यदि इसको हम Q मान लेते हैं, Q के बराबर हो, तो Q 0 2 -2 0। यदि इसका हम ट्रांसपोज करा देते हैं, नाउ Q का ट्रांसपोज, Q का परिवर्त अभी ज्ञात करते हैं, तो यह मिलेगा 0 2 -2 0 विच इज नॉट इक्वल टू Q, जो Q के बराबर नहीं है। अर्थात देयरफॉर Q = 1/2 ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे कि P और Q ज्ञात करेंगे। देखते हैं कि वह पूर्व वाला मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता है। P + Q वी फाइंड नाउ P + Q that is P + Q 3 + 0 3 3 + 2 5 3
-2 1 -1 0 -1. That is matrix of A. That is matrix of A. Therefore, यहां हम देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्सों के योग के बराबर यह ए आ गया, जहां पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का योग हो गया के ए। देयरफॉर ए इज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक and a skew symmetric matrix. Therefore, A is the sum of symmetric and skew symmetric matrix. अर्थात A जो है एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों का योग है। इस तरह से हम इसको प्राप्त किए। सेम इसी तरह से आप लोग फोर्थ पार्ट को करिएगा। ये भी 2x2 का था, ये भी 2x2 का है। 3x3 का हम एक और बता दे रहा हूं। जैसे पिछले क्वेश्चन फर्स्ट को हमने सॉल्व किया था, मैट्रिक्स का नाम दे दिया गया था, उसी तरह से इसको मैट्रिक्स का नाम देंगे, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज को एक बार योग करेंगे 1/2 का करके, फिर 1/2 मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। लेट A इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। देन A डैश इक्वल टू इसका ट्रांसपोज A डैश का मतलब ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका ट्रांसपोज निकल गया। अब हम ज्ञात करेंगे 1/2 A प्लस A डैश। जैसे हमने पिछले में ज्ञात किया है 1/2 क्या होगा, दोनों का योग यानी 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6। दिस विल बी इक्वल टू 2 से डिवाइड कराएंगे तो 6 2 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। यह हमारा मिला हाफ A प्लस A डैश। देखते हैं यदि इसको हम मान लेते हैं P के बराबर है, P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, यही बराबर होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। यह इसके बराबर है। यदि इसका हम डैश कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यानी ट्रांसपोज 6 -2 6 -2 2 फिर -2 3 -1 फिर 2 -1 3। हम देख रहे हैं कि P डैश और P दोनों इक्वल है, दैट इज P दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि यह हाफ A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर P
इक्वल टू 1/2 A plus A dash is a symmetric matrix. इस प्रकार P जो दो मैट्रिक्स का योग है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं। एक बार हमने प्लस किया, एक बार माइनस करके चेक करते हैं क्या आता है। 1/2 A माइनस A डैश, यह होगा A माइनस A डैश। 6 माइनस 6 0, -2 + 2 0, 2 - 2 0, -2 + 2 0, 3 - 3 0, -1 + 1 0, 2 - 2 0, -1 + 1 0, 3 - 3 0। हाफ है, यह हाफ हो जाएगा यहाँ पे 1/2। 2 से डिवाइड कराएंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस तरह से यह इसको यदि हम Q मान लेते हैं तो Q इक्वल टू दिस। Q का ट्रांसपोज करते हैं, मान लेते हैं कि यह Q प्राप्त हुआ, Q मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। टोटल एलिमेंट शून्य है, 0 है। इसको हम -Q लिख सकते हैं क्योंकि +0 -0 माइनस यदि इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो भी 0 0 ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, मान में वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको हम -Q लिख सकते हैं यह दिखाने के लिए कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर Q is a skew symmetric मैट्रिक्स। नाउ अब क्या करेंगे कि P और Q दोनों को जोड़ेंगे। P + Q, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या प्राप्त होता है। P यहां पर है, Q यहां पर है, यानी 6 - 2 - 2 + 2 में 0 जोड़ना है तो सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगा। 6 - 2 2 -2 3 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। दैट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ए। जिसको हमने लेकर के चला है सेम वही मैट्रिक्स आ गया। यानी दो मैट्रिक्स का योग ए प्रदर्शित कर रहा है, दो मैट्रिक्स का योग प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से हम दिखा दिए कि पी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। Therefore, matrix A is the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ऑप्शन वाला है, जिसमें चूज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन 11 एंड 12। उसमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है, उसको चूज करना। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, आप सेम ऑर्डर के हैं, देन ए बी माइनस बी ए इज ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें से कौन सही है यही लिखना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये बी माइनस बी ए है क्या, तभी तो पता चलेगा। आइए चेक करते हैं ए बी माइनस बी ए। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं
तो क्या होगा, ए डैश इजकल टू ए एंड बी डैश इजकल टू बी। ए डैश ए के बराबर होगा और बी डैश बी के बराबर होगा। एक और कंडीशन हमारे पास होता है, ए प्लस बी का डैश माइनस में करना है तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ए माइनस बी का डैश इजकल टू ए डैश माइनस बी डैश। यह भी कंडीशन इसमें अप्लाई होने वाला। आइए देखिए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यदि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए के बराबर आ जाता है तो असिमेट्रिक होगा। यदि यही निगेटिव में आता है माइनस ए बी माइनस बी ए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चेक करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा, ए माइनस बी का डैश ए डैश माइनस बी डैश, दो पदों का है, दो टर्म्स है, इसमें दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो इसको लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। हम फिर जानते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स इस रूप में लिखेंगे उनका ट्रांसपोज हो तो इसको बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिखते हैं। दो मैट्रिक्स के गुणनफल का ट्रांसपोज जो होता है, उन मैट्रिक्सों के ट्रांसपोज के गुणनफल तो करते हैं लेकिन सबसे पहले बाद वाला एलिमेंट लिखते हैं, तब पहले वाले एलिमेंट्स का होता है। यह होगा बी डैश ए डैश माइनस, यहां होगा पहले ए वाले को लिखेंगे ए डैश बी डैश। देखिए इस फॉर्मूले का प्रयोग यहां किया गया है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, यह हो जाएगा। अब इनके अलग अलग ट्रांसपोज के जगह पर इनकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी डैश इक्वल टू बी ए डैश इक्वल टू ए, यानी बी ए माइनस ए बी। या देखिए बी ए माइनस ए बी प्राप्त हुआ। हम यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, टर्म मिल जाएगा हमारा, यानी ए बी माइनस बी ए। सेम वही है, यदि इनके ट्रांसपोज इनके निगेटिव के बराबर आता है तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब डिफिनीशन बताया जा रहा था वहां पे इसको बताया गया है, यानी दिस इंप्लाइज ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए देयरफॉर ऑप्शन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा एंड a प्लस a डैश इक्वल टू i, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का मान क्या होगा, यही दिखाना है, पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई 3 पाई बाई 2। क्या इसमें से सही होगा, देखते हैं कैसे। a की वैल्यू दी गई है, गिवन दैट a इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। यहाँ से हम a डैश की वैल्यू प्राप्त करेंगे। a डैश की वैल्यू क्या होगी, चेंज कर लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, यानी cos तो यही रहेगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ये sin अल्फा होगा cos अल्फा। ए प्लस दिया है, गिवन दैट ए प्लस ए डैश इक्वल टू वाई, ए प्लस ए डैश इक्वल टू वाई, देयरफॉर ए प्लस ए डैश। देखते हैं cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा,
माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कास अल्फा 2 कास अल्फा। आइडेंटिटी के जगह पे 1 0 0 1 यह आइडेंटिटी होता है। कंपेयर कराएंगे दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट का। कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्स वी हैव, क्या मिलेगा 2 कास अल्फा इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज कास अल्फा इक्वल टू 1/2, यानी कास में कितने डिग्री के का मान 1/2 होता है, तो π/3 का, 60 डिग्री का जिसको π/3 कहते हैं। दिस इंप्लाइज कास अल्फा इक्वल टू कास π/3, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू π/3। यानी इसमें से देखते हैं बी, ऑप्शन बी सही है। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू π/3, ऑप्शन बी π/3 इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 का मैट्रिक्सेस समाप्त होता है। इसमें कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए होमवर्क के रूप में दिया गया है। यदि उसमें से कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या आपके सामने आ सकती है, तो उसको आप लोग निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा आप लोगों को। हाँ, लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।